ॐ गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय। श्रीरुद्राष्टकं स्तोत्रं तुलसीदासकृतं। हम अपने वीडियोस के माध्यम से संस्कृत के कठिन लगने वाले शब्दों में थोड़ा अलग अलग करके दिखाने का प्रयास करते हैं और कुछ शब्दों में संधि और विच्छेद की तकनीक भी लगाई जाती है, जिससे कि शब्दों के उच्चारण में और अधिक शुद्धता हो, उसके अर्थ भी स्पष्ट हो और दिखे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम प्रारंभ करते हैं। श्रीरुद्राष्टकं स्तोत्रम्। नमामीशं ईशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजेऽहम्। निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। मन्मथ कामदेव के शत्रु मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि ईश शंभो। यहाँ पर एक ही श्लोक की फल श्रुति है, तो अगर आप ऊपर वाले श्लोक को ज़्यादा पाठ करना चाहते हैं, जैसे 21 बार 51 108 पाठ करना चाहते हैं, तो फल श्रुति के इस श्लोक को अपने पाठ पूरा होने के बाद अंत में एक बार पढ़ लें। फल श्रुति ही
रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भुः प्रसीदति। इति श्रीरामचरितमानसे उत्तरकाण्डे श्रीगोस्वामी तुलसीदास कृतं श्रीरुद्राष्टकं संपूर्णम्। अब यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शब्दों के अर्थ जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि सभी शब्दों को बहुत ही छोटे छोटे रूप में तोड़ना भी ज़्यादा उचित नहीं होता है। उससे उच्चारण करने में और गाने में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ देखते हैं, चिदाकाशम, चिदाकाशम, चिद आकाशम शब्द है। चिद मतलब के समान, तो आकाश की तरह खुला हुआ स्वरूप, विशाल स्वरूप। प्रसन्नाननम, प्रसन्न आननम है, आनन यानी मुख, हमेशा प्रसन्न चित्त दिखते हैं भगवान, तो प्रसन्नाननम। गोतीतम ईशम, तुषाराद्रि, दो शब्द है, तुषार अद्रि। तुषार कपूर के लिए शब्द है, बर्फ के लिए है जो सफ़ेद होता है। अद्रि पर्वत पत्थर को बोलते हैं, तो जिस तरह से कपूर का पत्थर स्नो आइस, तो इसी प्रकार एकदम सफ़ेद स्वरूप है। कल्लोलिनी, कल्लोलिनी नदी के लिए शब्द है। बालेंदु, बाल इंदु, बाल बेबी, इंदु मून, बेबी मून, नया मून के लिए जो, तो इसके लिए बालेंदु शब्द है। सज्जनानंद, सज्जन आनंद, सभी सज्जनों को प्रसन्नता देने वाले ईश्वर, सज्जनानंद। मोहापहारी, मोह अपहारी, अपहारी दूर करना, दूर करने वाले, तो दुख दर्द मोह आदि को दूर करने वाले ईश्वर, मोहापहारी, मोह अपहारी शब्द है। पादारविंदम, पाद अरविंदम शब्द है, पाद पैर, अरविंद कमल के लिए होता है, तो चरण कमल जिसे हम बोलते हैं, पाद अरविंद। अर्थ सभी छुपे हुए दिखते हैं। सर्वभूताधिवासम, सर्वभूत अधिवासम, सर्वभूत यहाँ पर जो सभी पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट्स जिससे सारे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो सभी सर्वभूत। और अधिवासम यानी इन भूतों के अंदर जो शक्ति है, शक्ति स्वरूप जो ईश्वर निवास करते हैं, सभी में प्रेजेंट रहते हैं, तो अधिवास, सर्वभूताधिवासम। तो इस तरह से शब्दों को पढ़ने के क्रम में उनके अर्थ भी थोड़े जानने चाहिए। इससे पाठ करने में सुविधा होती है और पाठ का ज़्यादा से ज़्यादा फल भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पाठ कर रहे हैं और इसका क्या अर्थ है। इसकी PDF की फ़ाइल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।